भारत बनाम साउथ अफ्रीका का T20 सीरीज। पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है। दूसरा मुकाबला में 13.5 गेंदों में साउथ अफ्रीका की टीम, जो कि 15 ओवर में उनको लक्ष्य का पीछा करना था 152 रनों का, 13.5 गेंदों में वो लक्ष्य का पीछा कर लेते हैं और सक्सेसफुली रन चेज करते हैं और साउथ अफ्रीका को पहली जीत मिलती है। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से पिछड़ जाती है। लेकिन तीसरा और आखिरी मुकाबला, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 13.5 ही गेंदों में ऑल आउट करके यह मुकाबला अपने नाम कर लेती है और ऐसे वैसे नहीं, 106 रनों से मुकाबला अपने नाम करती है भारतीय टीम। और ये साउथ अफ्रीका के लहजे से अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी हार है साउथ अफ्रीका का क्रिकेट में। और एक तरीके से हम बताएं कि T20 क्रिकेट में, तो अगर हम बताएं तो साउथ अफ्रीका में जब मुकाबला हो और अंपायरिंग पर सवाल ना उठे, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है। हमने देखा है पिछली बार भी जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, तो पिछली बार जब विराट कोहली, केएल राहुल ये सब खेल रहे थे उस सीरीज में, तो एक टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा बवाल हुआ था डीन एल्गर को आउट को लेकर या फिर अदर प्लेयर्स को भी लेकर, जिसमें विराट कोहली और केएल राहुल ने तो यहाँ तक भी स्टंप माइक में जाकर बोल दिया था कि पूरा देश 11 प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहा है। तो ऐसे करके साउथ अफ्रीका टीम पर सवाल ऐसे उठते आ रहे थे और वही दे रहे हैं कि वो सवाल अभी भी कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में जमा हुआ है, क्योंकि इस मैच के बाद अंपायरिंग पर फिर से सवाल उठना खड़े हो गए। क्योंकि जब शुभमन गिल नॉट आउट थे तो अंपायर ने आउट दिया था। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने रिव्यू लेने से मना किया, उस वक्त रिव्यू अवेलेबल था। लेकिन जब भी भारतीय बैट्समैन खेल रहे थे तो अपील हो रहा था, तो अंपायर ने बेझिझक उनको आउट दिया, भारतीय बल्लेबाजों को। लेकिन जहां पे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज खेल रहे थे वहां पे उनको नॉट आउट दिया जा रहा था। ऐसे नहीं, एक बार नहीं हुआ, 2 या 3 बार मुकाबले में ऐसे हमने को देखने को मिला। एक बार डेविड मिलर के साथ हुआ कि डेविड मिलर रविंद्र जडेजा को 2 छक्के उस ओवर में लगा चुके थे, लेकिन एक बार कॉट बिहाइंड होते हैं और ऐसा ऐसा कटने की गेंद बल्ले को छू कर गया, बल्ले का बड़ा एज लिया और कीपर के दस्तानों में, जितेश शर्मा जो कीपर थे उनके दस्तानों में जाकर समा जाती है। लेकिन अंपायर उनको नॉट आउट देते हैं और शायद ये जीत और बड़ी हो सकती थी वहां पर अगर डेविड मिलर आउट हो जाते हैं। तो उनको अंपायर आउट नॉट आउट देते थे और उस वक्त रिव्यू अवेलेबल ही नहीं था। अवेलेबल मतलब कि रिव्यू भारतीय टीम के पास था, लेकिन कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू के कारण उस वक्त रिव्यू अवेलेबल नहीं था। भारतीय टीम मुकाबला जीत जाती है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से बहुत ही शानदार शतक आता है और 4 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के साथ वो बराबरी कर चुके हैं T20 क्रिकेट में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शुभमन गिल पर फिर से सवाल उठेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक अर्धशतक और एक शतक है T20 क्रिकेट में। लोग कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव ओडीआई नहीं खेल सकते और शुभमन गिल T20 नहीं खेल सकते, और कहीं ना कहीं यह बात वाकई में कभी कभी सच भी लगता है। उनके अलावा अगर बात की जाए तो कुलदीप यादव, जो अपने जन्मदिन के दिन फिर से 5 विकेट लेने में सफल रहते हैं और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बहुत, ये पिच स्पिनर के लिए थोड़ा मददगार थी और उसका फायदा दोनों स्पिनर्स ने उठाया, चाहे रविंद्र जडेजा हो या फिर कुलदीप यादव ने। और खास तौर पर बात करें तो भारतीय गेंदबाज के बारे में, कल काबिले तारीफ भारतीय गेंदबाजी रही, जो कि पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम के पहले विकेट ऐसे शुरुआत तो काफी अच्छी रहती है, तबातोड़ शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल शुरुआत करते हैं, लेकिन 29 रनों पर जी पहला विकेट 29 रनों पे शुभमन गिल के रूप में, एलबीडब्ल्यू के रूप में आता है। फिर उसके बाद उसके तीसरे ही गेंद, केशव महाराज के तीसरे गेंद पर तिलक वर्मा ने मारकरम को कैच थमा बैठते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि टीम के कप्तान हैं। क्या बंदा बैटिंग करता है अंकित भाई। शुरू में तो स्लो खेल रहे थे, 25 गेंदों में 27 या 28 रनों पर थे, जब तक हम मतलब कि एक समय देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद वो एक छक्का जड़ते हैं इनसाइड एक्स्ट्रा कवर में। उसके बाद वो जिस तरीके का फ्लो पकड़ते हैं, सूर्य कुमार यादव से सब लोग वाकिफ है कि वो 20 गेंदों में या 25 गेंदों में वो 80, 70, 80, 90 तक का भी स्कोर कर सकते हैं, और उन्होंने वैसा ही करके दिखाया। यशस्वी जायसवाल इस तारीफ से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव स्लो कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल अपना गेम खेलते हुए और बहुत तेजी से रन को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे कि भारतीय टीम मैच में कहीं पीछे ना रहे। और वही हुआ कि जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, सूर्य कुमार यादव अपना और रन धारण कर लेते हैं और भारत को एक अच्छा टोटल के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों को छोड़कर बाकी के सारे बल्लेबाज को प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और सबसे ज्यादा गेंदें इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने खेला। लेकिन थोड़ा बहुत और जिम्मेदारी लेकर खेलना चाहिए था अदर बल्लेबाजों को। जितेश शर्मा हालांकि हिट विकेट हो जाते हैं, गेंद को अच्छा दूर तक करते हैं, लेकिन हिट विकेट हो जाते हैं। तो अंपायरिंग के सवालों के साथ भारतीय टीम ने
इस मुकाबले को जीतने में सफल रही। लेकिन क्या आगे भी अगर इस तरीके की अंपायरिंग रहेगी तो भारतीय टीम आगे से साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलने आने के लिए राजी हो पाएगी बीसीसीआई या फिर भारतीय क्रिकेट टीम? क्योंकि देखिए बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम जहां जाती है वहां पे स्पॉन्सर बढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में गेम हो रहा है तो अगर अंपायरिंग का स्तर या सच में अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड एक तरीके से बेईमानी से जीतना चाहते हैं, अंपायरिंग के बूते पर जीतना चाहता है, तो क्या इस तरीके से जीतना उनके लिए सही होगा? क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम जहां खेलती है उसके साथ स्पॉन्सर जाते हैं, क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा फैन बेस है और सबसे ज्यादा रिच अभी तक बीसीसीआई ही है। तो ये जहां जाते हैं वहां पे पैसा बनता है और वो देश, सारे देश चाहते हैं कि हमारे कंट्री में आकर खेलें ताकि हमारा कुछ और फायदा हो या फिर जो भी कुछ हो। तो इस कारण से अगर ये T20 सीरीज में यहाँ है तो आगे जाके ओडीआई और टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज मत भूलिएगा कि फिर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल आपको टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। ओडीआई में केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। पिछली बार के टेस्ट सीरीज में आपने सच में भारतीय दर्शक और भारतीय प्लेयर को शर्मिंदा कराया था अपने अंपायरिंग के ही बेस पर, क्योंकि वो हालांकि भारतीय टीम मैच हार गई थी या फिर मैच ड्रॉ रहा हो, हमको उतना याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा बोला जा रहा था कि बहुत ज्यादा बेईमानी पर उतर आई थी साउथ अफ्रीका की। जो अंपायर थे, अंपायरिंग को ही हम दोष दे सकते हैं, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पर उतना दोष नहीं दे सकते। और इस बार भी हम लोग अंपायरिंग को ही लेकर सवाल उठाया, लेकिन हालांकि मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है, पूरी सीरीज में लेवल हो गए, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में ही ज्यादा सोचना चाहिए। सब लोग सोचता है कि इसके बारे में ना सोचना चाहिए, लेकिन इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि एक बार नहीं है साउथ अफ्रीका के साथ, ये दूसरी या तीसरी बार है। तो अंपायरिंग के स्तर को थोड़ा सुधारिए। अंपायर अगर सामने वाले प्लेयर को उस तरीके से आप देखते हैं तो देखिए, किसी भी अंपायर या फिर जब अंपायर होते हैं तो पूरी तरीके से न्यूट्रल होते हैं। लोग कहते हैं कि कमेंट्रेटर को भी न्यूट्रल होना चाहिए, आजकल के कमेंट्रेटर शायद ही न्यूट्रल होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कमेंट्रेटर को भी न्यूट्रल होकर बोलना चाहिए। तो ये तो आप अंपायर है, ग्राउंड पे आप दोनों टीमों का खेल देख रहे हैं, आपको खेल की सराहना करनी है, ना कि अपने देश के जिताने के लिए फिर जो भी कुछ है वो देश खेल रहा है मान लीजिए, लेकिन आपका देश अपने दम पे जीते, आपकी टीम अपने दम पे जीते, आपकी टीम ईमानदारी से जीते, वो जीत सुकून वाली होती है। डेविड मिलर को भी थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, क्योंकि हमने क्विंटन डिकॉक के साथ साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी में देखा है या फिर अदर बल्लेबाजों को भी देखा है, एज लगते हैं अगर अंपायर आउट नॉट आउट भी नहीं देते हैं, नॉट आउट देते हैं, फिर भी वो लोग बहुत बार हम लोग ने देखा है तो आप खुद को आउट मान के वापस चले जाते हैं। तो ऐसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इतना बड़ा एज लगा फिर भी वहां पर खड़े थे, तो डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी पर हमको इतना ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इस मुकाबले के बाद अगर बात किया जाए तो बहुत ही बड़ा सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, जिसमें डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट सीरीज में यह प्रदर्शन गजब का, मतलब 164 रन जड़ते हैं डेविड वार्नर और पूरे पाकिस्तान टीम को अकेले ही दम पे पीछे धकेल देते हैं, और पहले ही दिन 350 से अधिक का स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम बनाने में सफल रहती है। और पाकिस्तान उस पिच पर गेंदबाजी करा रहा है जिस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ है, पर्थ का मैदान, जहाँ तेज गेंदबाजों का भौकाल माना जाता है, उस पर बल्लेबाजों का सबसे, मतलब कि कब्रगाह बल्लेबाजों के लिए जिस तरीके से बोला जाता है तेज गेंदबाजों के सामने, और उस पर 350 रन जड़ देना, और पाकिस्तान के पास जिस तरीके से बोला जाता है कि गेंदबाजी है उस तरीके से, और शाहिद अफरीदी के हिस्से भी एक बहुत ही, मतलब कि अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है कि पहले ही ओवर में टेस्ट सीरीज के पहले ही ओवर में 14 रन पीटने का, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 गेंदबाज हुए थे जो टेस्ट मैच के पहले ही दिन के पहले ही ओवर में 14 रन दे देना। तो वो रिकॉर्ड वो ऐसा तो नहीं चाहते होंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ अब जुड़ चुका है, तो शायद देखते हैं अब कितना समय तक आगे तक रहता है, क्योंकि 15 रन होगा तो फिर टूट जाएगा ये सब रिकॉर्ड। फिर उनके अलावा अगर बात किया जाए तो डेविड वार्नर की अच्छी पारी, अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम 5 विकेट बाकी है और दूसरे दिन का खेल शुरू होने होगा कुछ समय बाद, तो देखेंगे कि इस मुकाबले का क्या, मतलब कि रिजल्ट आता है। मुकाबले में तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर ऑस्ट्रेलिया को हराना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। देखेंगे कि पाकिस्तान टीम किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके का कमबैक करते हैं। लेकिन तब तक हमारा यह वीडियो लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में।